सो हेलो फ्रेंड्स कि जब आप कभी ऑफिशियल केसेस में अगर आप किसी को लेटर भेजना चाहते हो, लेकिन किसी एक को नहीं, काफ़ी सारे लोगों को लेटर भेजना चाहते हो, बट आपको एक साथ भेजना है। ठीक है। और एक एक को भेजने के लिए आपके पास अगर टाइम नहीं है इतना, आप कहाँ टाइप करते बैठेंगे अभी। तो उस केस में आप मेलिंग्स टाइप का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आप एक साथ कुछ लोगों का लिस्ट बनाकर एक ही मेल को जस्ट एडिट कर करके एक साथ सबको भेज सकते हैं और आपका काम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता है। सो ये हमारा मेलिंग्स टैब होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहला ऑप्शन जो है क्रिएट ग्रुप में, वो है एनवेलप्स का। एनवेलप क्या होता है? एनवेलप यानी, अगर आपको हिंदी भाषा में बताओ तो एनवेलप यानी लिफाफा, जो जिसमें कि हम लोग हमारा जो लेटर है उसको हम भेजते हैं। तो उसमें आपको ये जो है आपका पहला ऑप्शन डिलीवरी एड्रेस मतलब जो रिसीवर होगा जिसको आपको भेजना है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ये रिटर्न एड्रेस है हमारा, जो कि आपका एड्रेस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एड्रेस है वो टाइप कर देते हैं। तो ये कर दिया मैंने अपने एड्रेसेस, दोनों भी एड्रेस को टाइप। अब जब आप इस चीज़ को ऐड करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आपका जो एड्रेस है वो इसमें रह जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट में रह जाएगा, सो दैट आप इस चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रीव्यू है, मतलब आपका जो सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस जो होगा वो सब कैसे शो होगा, वो आपके सामने ऐसे दिखेगा। ठीक है। फीड ऑप्शन, ये ऑप्शन ऐसा है कि आपका जो लेटर होगा वो किस स्टाइल में होगा। उस अलग अलग स्टाइल है, फेस अप है, फेस डाउन है। ठीक है। ये ऑप्शंस में आपको दिखेगा, मतलब आपका जो प्रिंट कैसे होने वाला है, जो लेटर है वो प्रिंट कैसे होने वाला है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एनवेलप ऑप्शंस में है कि आपका जो एनवेलप है वो उसका साइज़ क्या होना चाहिए। आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। बहुत से साइज़ है यहाँ पे, B5 है, C6, C3, C4 है। मान लीजिए मैं E4, E5, E6 में E5 ले लेता हूँ। ठीक है। E5 ले लिया मैंने। E5 लेकर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप वगैरह जो कुछ भी चेंजेस करके आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो ओके पे क्लिक कर दिया, ये हमारा जो है वो एड्रेस टाइप होगा। और जैसे आप एड्रेस टाइप करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देंगे। ये जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक ऐसा पेज ओपन हुआ है। ये जो पेज होगा, यहाँ पे आपका लेटर टाइप होगा। ये हमारा, ये जो पेज होगा वो हमारा एनवेलप होगा। ये जो आपका खुद का एड्रेस है, ये आपका डिलीवरी एड्रेस है। ठीक है। तो ये था एनवेलप। लेबल्स, लेबल्स क्या होता है कि अगर आपको, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ आपके जो पार्सल्स होते हैं उस पर कुछ एड्रेस अगर टाइप किया हुआ था, अगर आपके किसी रिलेटिव ने या फिर किसी ऑफिशियली आपको अगर कोई पार्सल आया हुआ है उस पर अगर एड्रेस टाइप है, तो एक लेबल में होता है। तो वो लेबल पे जो एड्रेस होता है वो सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं, काफ़ी सारे पर्सन को अगर एक साथ भेजना है और सेम एड्रेस भेजना है, तो मैं बार बार तो टाइप करते नहीं बैठूंगा। सो उस चीज़ को लेबल पे अगर हम लोग प्रिंट कर दें, और प्रिंट करके उस चीज़ को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर हमारा एड्रेस है, ये हमारा डिलीवरी एड्रेस है। ये रिटर्न एड्रेस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप सेंडर्स एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, ये आपका जो मैंने भेज, मेरा वाला एड्रेस होगा अगर मैं भेज रहा हूँ तो। ऑप्शंस पे आता है। ऑप्शंस में आपके, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपको एक पेज पे कितने लेबल्स चाहिए। ठीक है। वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लाइक 30 पर पेज, 30 पर पेज, 1/4 लेटर्स, 1/4, 1/2, 1/2 ऐसे है। मतलब आप इनमें से कुछ भी अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लेबल इन्फॉर्मेशन है, लेबल का इन्फॉर्मेशन है वो, मतलब आपका लेबल का हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, पेज साइज़ क्या होगा, ये सब आपके सामने शो हो जाएगा। तो मैं ये लास्ट वाले पे आता हूँ और फिर यहाँ पे जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करके प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करूँगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके इसको किसी भी नाम से सेव करना है। चलो 12 से सेव कर देता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने, आपका जो पेज है उसमें 30 लेबल्स, एक पेज में पूरे 30 बार आपका सेम एड्रेस टाइप हुआ है। ठीक है। तो ये तो था एड्रेस वाला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शंस पे। स्टार्ट मेल मर्ज, अगर आपको एक ही लेटर को बहुत सारे पर्सन्स को भेजना है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अगर आपको भेजना है, तो आप कैसे भेजेंगे? आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक कर रहा हूँ, और अगर आपको जो भी है, लाइक ईमेल टाइप करना है, लेटर्स टाइप करना है, क्या टाइप करना है, वो सब आपको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक डेटा ले लेते हैं। ये है, मैंने डेटा ऑलरेडी टाइप कर रखा था। ठीक है। सो इस डेटा में क्या करते हैं कि इस डेटा में अब हम लोग यूज़ करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज। या मैंने, ये मैंने लेटर पे क्लिक सेलेक्ट कर दिया। अगर आप ईमेल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो लेटर है वो कुछ इस तरह टाइप होगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा ईमेल जैसा। बट हमें यहाँ पे लेटर टाइप करना है तो लेटर्स पे आता है। ये वर्टिकल हो गया। ये मैंने लेटर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे आऊँगा, और अगर आपके पास एक ऑलरेडी लिस्ट होगा तो आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका आउटलुक कनेक्टेड होगा तो आप आउटलुक में से भी, कॉन्टैक्ट्स में अगर आपने सेव किया रहेगा तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। आपको अगर एक नया लिस्ट बनाना है तो उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, टाइप अ न्यू लिस्ट, वहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब जो डिटेल्स है जो आपको चाहिए वो रख सकते हैं। जो नीचे आप वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करना है। वहाँ से आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर मुझे एड्रेस, एक ही एड्रेस चाहिए, दो एड्रेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। होम फ़ोन नहीं अगर चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगा। वर्क फ़ोन भी नहीं चाहिए हमें क्योंकि हम भेज रहे हैं। तो ये सब की अगर हमें ज़रूरत नहीं है, पर चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको रीनेम करना है तो आप कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ज़िप कोड को, अगर मैं पिन कोड में बदलना चाहूँ, तो ज़िप कोड के बदले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पिन कोड। ये
ये मैंने पिन कोड टाइप कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए पिन कोड टाइप हो गया, ठीक है। अब मूव अप मूव डाउन मतलब आपने ये सिलेक्ट किया है, अगर आपको ऊपर नीचे कहीं पे भी अगर मूव अप मूव डाउन करना है, जो कुछ भी आप करना है आप कर सकते हैं। तो जैसे आपका ये सब हो गया, ऐड ऑन करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं डेट, डेट मैंने लिख दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, ठीक है। मूव अप कर देंगे और ओके पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये जो कॉलम्स है वो एडिट हो चुका है। अब एक के बाद एक करके आपको ये सब फिलअप कर देना है डिटेल्स, सो दैट आपका एक लिस्ट बन जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। टैब पे क्लिक करने पर आप दूसरे वाले कॉलम में शिफ्ट होंगे। लाइक वाइज अगर आप और नेक्स्ट नेक्स्ट बना रहे हैं, मतलब पहला आपने टाइप कर दिया, दूसरा टाइप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टैब बटन पे क्लिक करना है आपके कीबोर्ड में। सो देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लोगों का नाम इंसर्ट किया हुआ है। अब इंसर्ट करने के बाद ये जो लिस्ट बनाया हुआ है, इसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया, आपका लिस्ट तो बन गया है। अब आपको जो फाइनल है उसको आपको सेव करना है। सबसे पहले लिस्ट को लिस्ट इस नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। लिस्ट डॉट एम डी बी इस नाम से सेव है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ जो ऑप्शन है वो अनेबल हो चुका है, जैसे फिनिश एंड मर्ज, एड्रेस ब्लॉक वगैरह, ठीक है। इनमें से सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो है एड्रेस ब्लॉक, इसका यूज़ का क्या होता है कि अगर आपका जो है लेटर उसमें आपको अगर एक रैंडम एड्रेस चाहिए, डिफ़ॉल्ट एड्रेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है मिस्टर शिवराज MCTI सेक्टर 2 एरोली महाराष्ट्र इंडिया, ये सब आपके सामने ऐसे एड्रेस टाइप होंगे। ये आपको एक रैंडम एड्रेस है, ठीक है, जो कि एड्रेस का फॉर्मेट ऑलरेडी इसने बना के दिया है हमें। अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, ये एड्रेस टाइप हो जाएगा वहाँ पे। नेवर इंक्लूड कंट्री रीजन इन द एड्रेस, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी क्लिक कर सकते हैं। ऑलवेज इंक्लूड द कंट्री रीजन इन द एड्रेस, आप चाहे इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सो आपका जो कंट्री है और रीजन है वो हमेशा इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ओके पे क्लिक करते हैं। ये ओके पे क्लिक किया हमने, एड्रेस ब्लॉक आ गया नीचे। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप टाइटल सबसे पहले तो एंटर करके थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। टाइटल, उसके नीचे आना चाहिए आपका फर्स्ट नेम, तो एंटर करके फर्स्ट नेम, फिर से एंटर करके आप एड्रेस टाइप कर देंगे। फिर हमारा जो पिन कोड होगा एड्रेस के साथ, उसके बाद डेट, ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। मतलब आपने जो प्लेस होल्डर होता है ना, वैसा आपने यहाँ पे बता दिया कि, या फिर उसने हमें बता दिया कि आपका जो कुछ भी एड्रेस टाइप होगा वो ऐसे टाइप होगा, ठीक है। ये आपने कर दिया। जब आपका ये सब हो जाएगा, आप यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा एक काम बाकी है, हमने यहाँ पे ग्रीटिंग्स नहीं रखा है। सो ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे डालते हैं। ग्रीटिंग लाइन आपका जो होगा वो ऐसे कुछ आने वाला है, डियर और फिर आपका नाम होगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डियर सर और मैडम वगैरह, ऐसे आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो टाइप होने वाला है वो ऐसा फॉर्मेट में होने वाला है। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ये आपका ग्रीटिंग लाइन आ गया। जैसे आप प्रीव्यू रिजल्ट पे आएंगे, देख सकते हैं कि आपका जो भी है एड्रेस वगैरह वो सब एक लाइन में आ चुका है। अब यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया था, इसलिए एकदम ऐसा चिपका हुआ आया है। अगर आप स्पेस देते एकदम परफेक्टली तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आता, ठीक है। ये रहा हमारा पहला वाला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरे पर्सन के लिए, चौथे पर्सन के लिए, फिफ्थ पर्सन। तो ऐसे करके जितने भी पर्सन है सबके लिए आप टाइप करवा सकते हैं। और उसके बाद जब फिनिश एंड मर्ज पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने तीन ऑप्शन है, ठीक है। तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में तीन ऑप्शन है, ऑल, करेंट, रिकॉर्ड फ्रॉम, डैश टू डैश, ठीक है। और मतलब अगर आप सारे पर्सन्स के लिए जो हमारा लेटर है, जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको अगर आप लेटर भेजना चाहते हैं, उन सब के लिए अलग अलग लेटर बनाना चाहते हैं, तो आप ऑल सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर सकते हैं। करेंट रिकॉर्ड चाहिए, मतलब करेंट रिकॉर्ड का यूज़ कब करेंगे, जब आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर को भेजना चाहते हैं, जैसे कि अभी सिर्फ शिवराज है। सो अगर मैं करेंट पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ इनका ही लेटर टाइप होगा। अगर मैं फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन से टू पर्टिकुलर पर्सन, लाइक अगर मैं सेकंड से फोर्थ तक अगर मैं टाइप करना चाहूँ, तो सेकंड पर्सन से फोर्थ पर्सन के लिए ही बनेगा। और फिर यहाँ पे जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा लेटर्स टाइप हो जाएंगे। तो अभी हम ऑल पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, शिवराज, मोहित, दिव्या, सोनम, पायल, ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है बिकॉज कि हमने जो डियर सर और मैडम उसको सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। बट आप देख सकते हैं कि हमारा जो कुछ भी मतलब हमने फॉर्मेटिंग किया था, लाइक डियर पायल, ऐसे फॉर्मेटिंग्स वो सब एकदम सही आए हुए हैं। तो आपने देखा वो कैसे आया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से प्रिंट करवाना चाहें तो यहीं पे फिनिश एंड मर्ज में आकर प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यही तीन ऑप्शन वापस वापस मिलेंगे। तीनों का यूज़ सेम ही है। अब आप वहाँ से जितना प्रिंट करना चाहें वहाँ से उतना प्रिंट करवा सकते हैं। सारे अगर प्रिंट करवाने हैं तो ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, आपका प्रिंटर जो लॉगिन होगा अगर, तो वो प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना है। सेंड ईमेल मैसेजेस, अगर आप मेल सेंड करना चाहेंगे तो आपका ये फॉर्मेट है मेल का, HTML में टाइप होने वाला है। टू आप किसको भेजना चाहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आप यहाँ पे जॉब ऑफर लिख सकते हैं, लिख कर ऑल करेंट फ्रॉम, ये सब मेल भी करवा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मेल नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें नहीं करवाना है। तो कैंसिल पे क्लिक करते हैं, आप ओके पे क्लिक करेंगे तो मेल भी हो जाएगा, अगर आपका मेल कनेक्ट होगा तो, ईमेल अगर कनेक्ट होगा तो। सो लास्टली एक और ऑप्शन बाकी है जो है हमारा हाईलाइट मर्ज फील्ड्स।
हाईलाइट मर्ज फिर मतलब आपने जो कुछ भी एडिट्स किए होंगे, मतलब आपने जो कुछ भी ऐड ऑन किया रहेगा वो पार्ट को सिर्फ वो हाईलाइट करके रख देगा, सो दैट आपको समझ आ जाए कि आपने क्या क्या डाला हुआ है, सो दैट अगर आप एडिट करना चाहें, मतलब कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस मेलिंग टैब के क्लियर हो गए होंगे। सो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।